ज्वेलर की जूल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। मेरे जुनून का सफर अब चमके कामयाबी बनकर, जैसे चमके मेरी दीवारों पे ड्यूलक्स वेलवेट टच। अरे जल्दी बताओ, न्यूयॉर्क का मार्केट कितना बढ़ा है? घटा है कि बढ़ा है? दूसरा फोन आ रहा है। मुंबई गिर गया। गिरा नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक्स अप बाय 4%, हांगकांग बाय 2, मुंबई अप बाय 5। स्मार्टफोन है, ड्यूअल सिम भी है। आपके पास दोनों नहीं है अंकल? नया सैमसंग गैलेक्सी वाई ड्यूअल सिम स्मार्टफोन, चेंज टू स्मार्ट। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया पुणे में हम पहुंचे हैं और हम बात कर रहे हैं पुणे के ही नागरिकों से और एक रास्ता ढूंढने की कोशिश हो रही है कि यहाँ से पुणे को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सुप्रिया सुले जी जो हमारे साथ थी, उन्होंने कहा उनके पहले एजेंडा में है पुणे को स्वच्छ और सुंदर करने का, यानी कि क्लीन एंड ग्रीन पुणे का जो मोटो है उस पर सबसे पहले काम किया जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ कोर्स वाटर मैनेजमेंट, ये दूसरी चीजें उनके एजेंडा पर होंगी। किशोर पाठी जी हमारे साथ है। किशोर जी, क्योंकि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज जो हमने सामने रखे हैं, आपको क्या लगता है पुणे को और भी एक हायर लेवल तक ले जाने के लिए क्या वो तुरंत कदम उठाने चाहिए जो आप 1-2 साल में होता देखना चाहेंगे? फर्स्टली एज ए रियल एस्टेट डेवलपर, हम बहुत रियल एस्टेट का काम तो पुणे में चल रहा है। हर एक बिल्डर ने हमने ऐसा सोचा है कि हमारा खुद का प्रोजेक्ट ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन करते हैं उसके लिए जो हम स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रहेंगे, सोलर सिस्टम रहेगा, ये सब इम्प्लीमेंट करना चालू किया है। इसी के वास्ते पुणे का अच्छा ग्रीन में कन्वर्शन ज्यादा फास्ट हो सकता है। उसके साथ जो पब्लिक सेक्टर में रोड्स है, नंतर क्लीनलीनेस है, ये जो है उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। वो उस हिसाब से हमारा पूरा ग्रीन के बारे में आगे बढ़ रहा है। जी, अभी बात हुई ग्रीन के बारे में और गार्बेज के बारे में। आईबीएम के कॉन्टेक्स्ट से आप ये बताइए पुणे के नागरिकों को कि हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट में एक एवरेज नागरिक की जिंदगी में क्या आप करने जा रहे हैं जिससे फर्क पड़ेगा? तो एक अभी स्वाइन फ्लू का जिक्र हुआ था, तो हम एक स्टडी करना चाह रहे हैं एज पार्ट ऑफ द स्मार्टर सिटी चैलेंज कि हेल्थ केयर सर्वेलेंस सिस्टम जो मॉनिटर करेगी इन रियल टाइम क्या सिम्टम्स हैं सिटीजन्स के, और ये सब डेटा कलेक्ट करके डिफरेंट सोर्सेज से ऐसा प्रेडिक्ट करना चाहेंगे कि वो स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक होने के पहले ही हम कैसे समझ सके कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है। तो ये एक इनिशिएटिव हम सिटी गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ स्मार्टर सिटी चैलेंज। बिल्कुल स्वप्नाली, ये जो अर्बनाइजेशन की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज है। तो होता क्या है इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिसी स्पेस में कि एक तरफ रिफॉर्म की बात होती है, दूसरी तरफ सोशल सेक्टर पर जोर देने की बात होती है। बीच में एक वर्ड आता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। बात बहुत करते हैं, उसकी प्रैक्टिस कम होती है। उस यार्डस्टिक पे पुणे कहाँ है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा नहीं है, प्राइवेट लोग पैसा लगाने को तैयार हैं, इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब यही नहीं है कि एक साथ प्रोजेक्ट्स किए जाए या डाइवेस्टमेंट हुआ जाए। उसके करीब से काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने टू मेक पॉलिसीज। प्राइवेट सेक्टर शुड हेल्प गवर्नमेंट understand what are their needs to help the development of the city. I would say economic development is very important, but at the same time social development जो city का होता है या country का होता है, that is equally important. Health के जैसे issues बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? There are constant surveys in the papers about safety. Every day जब हम पेपर खोलते हैं तो thefts के you read about thefts, you read about rapes, you read about all these things कि वो हमारा जो social fabric है जो पहले बहुत सेफ होता था पुणे में, अभी कहाँ जा रहा है?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सोशल डेवलपमेंट भी इम्पोर्टेंट है, जिसपे गवर्नमेंट ने और प्राइवेट प्लेयर्स ने ध्यान देना चाहिए, इज माय आउट। सतीश जी, क्योंकि यहाँ पर वो बात हुई है कि कैसे लोकल्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और जो सोशल फैब्रिक को और बेहतर बनाया जाए, आपने वो कर दिखाया है मगरपट्टा में, जिस तरह का आपने लैंड एक्वायर किया और कुछ आलोचना नहीं हुई, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। यहाँ से लेकिन अगले क्या कदम होंगे जो आप शायद एक एंटिटी के तौर पर भी लेना चाहें? देखिए, देयर हैज टू बी पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग, बट पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी एनजीओ से नहीं या एनवायरमेंटलिस्ट से नहीं, आम जनता से के साथ भी टेक्नोक्रेट से भी होने चाहिए। जैसे अभी IBM मदद कर रहा है क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। जब तक हम हमारे पर्सपेक्टिव चेंज नहीं करते, क्योंकि मैं कभी समझा नहीं कि वो बजट इतना सीक्रेट क्यों रहता है, वो कभी समझा नहीं वो डेवलपमेंट प्लान इतना सीक्रेट क्यों रहता है। इट हैज टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। अगर उस पर डिस्कशन हुआ, उस पर चर्चा हुई, उस पर अगर आप जो टेक्नोक्रेट्स है, जो बिजनेसमैन है, जो यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, हमारा बिजनेस तो सिटी डेवलपमेंट पे निर्भर होता है। अगर सिटी अच्छी हुई तो हमारा बिजनेस होता है, अगर सिटी अच्छी नहीं हुई तो हमारा बिजनेस नहीं होता है। तो उसके लिए हमारा जितने स्टेक होल्डर्स है, सिटी के, इंडस्ट्री के, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के, सबका उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए बिफोर इट इज थ्रोन ओपन टू द पब्लिक एंड नॉट कम एज अ शॉक लेटर ऑन। नॉट कम एज अ शॉक। अरुण जी, सतीश जी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना सीक्रेट क्यों रहता है। मुझे भी समझ में नहीं आता, लेकिन इट इज अ फैक्ट दैट इट रिमेन सीक्रेट। प्रोबेबली, आई डोंट नो, एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, एक टू टेक द डिस्कशन अवे। आई मीन, इफ यू लुक एट द ऑब्सेशन फॉर गोल्ड इन इंडिया, इन माय ओपिनियन इट इज नथिंग बट एन ऑब्सेशन बिकॉज ऑफ centuries of insecurity. So I think that is the problem. Like Supriya ji was just saying that हमको वापस 5 साल में इलेक्ट होके आना है, तो वो एक कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात है कि मैं वापस से इलेक्ट होके आऊंगी कि नहीं, और अगर कुछ पॉपुलिस्ट नहीं करूंगी तो शायद इलेक्ट नहीं होंगी एक बार इलेक्ट, लेकिन अगली सुप्रिया जी तो होंगी, वो अलग बात है। लेकिन और कोई आदमी नहीं होएगा एक बार इलेक्ट, अगली बार हो जाएगा, लेकिन कम से कम राइट काम तो होगा। काम तो कर दो, बिल्कुल। आपसे मैं समझना चाहूंगा निम्बालकर साहब कि आप एक प्रैक्टिशनर के रूप में, एक स्टेक होल्डर के रूप में जब इतनी सारी एजेंसियों से डील करते हैं, तो सारे हिंदुस्तान की ये प्रॉब्लम है, ये पुणे स्पेसिफिक नहीं है, कि हम इसको कैसे आसान बनाएं कि इंटरफेस हो, फैसले हो, वगैरह वगैरह। और बड़ा बुरा मान जाते हैं, जैसे ही कोई कहता है कि साहब मुंबई को सिटी गवर्नमेंट बना दीजिए, मेयर हो, ताकतवर हो और वो सब फैसले कर सके। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हम तो जनप्रतिनिधियों से चलाएंगे और ग्रास रूट पे हमको लोकल कॉरपोरेशन भी चाहिए, राज्य सरकार भी चाहिए, केंद्र सरकार भी चाहिए। दुनिया भर के आपके एक्सपीरियंसेस के आधार पर हिंदुस्तान की हालत को देखते हुए ये डिसीजन मेकिंग को तेज करने का कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में जरूर आता होगा, वो क्या है? मैं तो कहूंगा, टेक्नोलॉजी कंपनी से आया हूं तो आप टेक्नोलॉजी यूज कीजिए, बिकॉज क्या कर सकते हैं आप, ये डिसीजन मेकिंग अच्छा फैसिलिटेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए पहले कर रहा था कम्युनिकेशन का। अगर कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हम कर रहे हैं कि नहीं बिटवीन द गवर्नमेंट विद द पब्लिक, तो एक बढ़िया इनिशिएटिव है IBM का कॉल्ड सोशल बिजनेस। तो उस तरीके से आप जो सोशल टूल्स है, जैसे ईमेल है, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग है, आप बहुत सारे लोग सोशल नेटवर्किंग और फेसबुक यूज करते हैं, तो ये सब सोशल मीडिया आपने ठीक तरह से यूज किया तो आप डेफिनेटली ये प्रोसेस जो है, ई गवर्नेंस जो है, आप मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और फैसले फास्ट हो सकते हैं और आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हर्षदा, टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा एंटीडोट है, लेकिन उसको लेकर के हमारे यहाँ एक कसमसाहट है कि इस्तेमाल करें या न करें। लेकिन CNBC आवाज के दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि जितने शहरों में हम गए, पुणे में आकर के हमको ये लगता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट मालूम है, कहां पहुंचना है मालूम है, और ये एम्बिशन भी है। दरअसल CNBC आवाज की वो लाइन आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। हमारा उद्घोष वाक्य है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। पुणे वो एंशिएंट हेरिटेज सिटी है जिसने अभी तक अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए
अपनी ताकत पर यह दूरी तय की है। लेकिन अर्बनाइजेशन इस देश का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे कि एक तरफ गरीबी और रिफॉर्म हम अपने पॉलिटिकल डिस्कशन में सुनते हैं, और अर्बनाइजेशन को इस पब्लिक बहस में, सार्वजनिक बहस में बढ़ाने के इरादे से एक CNBC आवाज की ये पहल थी। पुणे के इस कार्यक्रम में हमको बड़ा ही एक संतोष मिला कि यहाँ पर कुछ ये बात हुई कि क्या करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम सामने आए। हर्षदा जी हाँ, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लगभग ये आधा दिन बिताने के लिए। और जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि ये आखिरी बार नहीं है। पुणे अमी परत भेट हुआ। नमस्कार। Presenting sponsor Amit Enterprises.